प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम दो प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो सन 2022, 23, 24 में लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न है। और बेटा ऐसे वैसे नंबर से नहीं, दोनों ही प्रश्न दो दो नंबर के हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे और पहले प्रश्न को यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले शंकु बना लेते हैं और उसके आधार पर इसको समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही शंकु बना रखा है और यहाँ पर इनके मानों को भी लिख रखा है, तो मैं एक बार बेटा आपको यहाँ पर समझा दूं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो होगी हमारी त्रिज्या होगी, जो मैंने आर से दर्शाई है, और इसका मान है 3.5। त्रिज्या हमारी क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हम ऐसे दर्शाते हैं, जो हमारी 12 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हम एल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो एल बराबर पूछा है क्या? तो बेटा हम इनके मानों को यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर बराबर लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, एच बराबर है 12 सेंटीमीटर और एल बराबर बेटे पूछा है क्या, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा कौन सा होना चाहिए? एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग। प्यारे बच्चों एल बराबर रूट में कर देंगे यहां पर एच का वर्ग प्लस में आर का वर्ग, और बेटा इनके आधार पर इनके मानों को लिख देते। जैसे कि एच का मान हमारे पास क्या है? 12, तो लिख देंगे 12 का वर्ग, ठीक है, प्लस आर का मान बेटे यहां पर क्या है? 3.5, तो 3.5 का बेटे वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए बेटा अब हमें क्या करना है? इनका वर्ग करना है। तो यह हो जाएगा हमारा 12 की जब 12 में गुणा करेंगे हो जाएंगे हमारे 144, और प्लस बेटे यहां पर 3.5 की गुणा 3.5 में करेंगे तो हमारा पता कितना आएगा? 1225। माने 2 दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 12.25 सेंटीमीटर, ठीक है। 12.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इन दोनों मानों को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को। तो देखना यहां पर 144 को और जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 25.42651 156.25 यहां पर इसका मान आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। लेकिन हमें तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी तो रूट में है इसका मान, तो बेटे हम क्या करेंगे? एल बराबर लिख देंगे 156.25 का लेंगे एलसीएम, ठीक है, वर्गमूल। तो हमारा इसका वर्गमूल पता कितना होगा? याद रखना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह क्या हो जाएगी? इसकी तिर्यक ऊंचाई हमने ज्ञात कर दी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है? आंसर है। तो बेटा यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। और यहां पर बेटा देखिए, यहां पर दूसरा प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि बेटा ये एक बेलन बना दिया हमने यहां पर, ठीक है, ये बेलन हो गया और इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यहां से दर्शाएंगे, ध्यान रखना बीच में से ये पूरा क्या है? व्यास है। त्रिज्या माने आर बराबर है हमारी 4 सेंटीमीटर, और बेटे ऊंचाई, इस पूरे बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी है? एच बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका पूरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर पहले हम लिख देंगे, जिससे अच्छे नंबर मिल जाए हमें, लिख देंगे त्रिज्या हमारी कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और बेटे ऊंचाई हमारी कितनी है? ऊंचाई हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? लिख देंगे यहां पर बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों?
2πr/h। ठीक है, तो 2 तो ये रहा हमारा भार, पाई का मान क्या हमारा 22/7। ठीक है, और r का मान कितना हमारा 4, और h का मान कितना हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कर देते हैं सरल। तो देखना, 4 का भाग इधर लगाया, ओ सॉरी 7 का भाग इधर लगाया, 7 दूनी 14, कितना बचा? बचा हमारे पास 2 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 2। इन सभी की बेटे हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 22 दूनी 44 है, 44 की गुणा करेंगे 4 में। ठीक है, और यहां कर देते हैं, चलो 4 दूनी 8, दोबारा समझो, 22 दूनी 44 लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 8, है ना। अब इन दोनों कर देते हैं गुणा, आसानी से हो जाएगी ये। कैसे हो जाएगी जी? कि 8 चौक 32 के 2, हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 कितने हो गए? 35। और ये क्षेत्रफल के लिए कह रहा है, तो हो जाएगा क्या हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप बेटा इस तरह इन प्रश्नों को हल करके आना, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में देता हूं, है ना, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि सर इसका आंसर ये है। तो प्यारे बच्चों, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका ये, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 8 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं किस किस के प्रश्न ये दोनों समझ में आ गए। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो गई थी तो मैंने थोड़ा वाइडनर से इसको लगा दिया। ठीक है, माफी चाहता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेना, क्योंकि बेटा मैं फिर से कहता हूँ वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक काम करना, यहीं से आप इसको शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहां से। ठीक है, आराम से इसको समझ लेना। ठीक है, अच्छे से बेटा इसको देख लो, यहां से देख लो आप। ठीक है, ठीक है, आप यहां से इन दोनों प्रश्नों को हल कर लेना। फिर से कहता हूं, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।